इस लड़की के पुनर्जन्म के बाद उसने सबसे पहले अपने घर की बालकनी की रेलिंग को जानबूझकर ढीला कर दिया, क्योंकि उसे अच्छी तरह याद था कि पिछली जिंदगी में उसका घटिया पति हर रोज वहीं खड़े होकर सिगरेट पीता था। हर बार उसके धुएं के बाद लड़की की जिंदगी में एक और अंधेरी रात जुड़ जाती थी। जैसे उसे उम्मीद, कुछ ही देर में वो आदमी सिगरेट जलाता हुआ कमरे में आया। लड़की ने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि उसे धुएं से चिढ़ है। पति मुस्कुराता हुआ उसी बालकनी की ओर बढ़ा और अगले ही पल रेलिंग टूट उसका शरीर नीचे जाकर ऐसे गिरा जैसे कोई पतली लकड़ी की गुड़िया। लोग सोचने लगे ये महज एक हादसा, पर लड़की के चेहरे पर जो संतोष था वो बता रहा था कि ये हादसा 2 जन्मों की तैयारी का नतीजा। पिछले जन्म में एक बार वह अपनी सौतेली मां के साथ एक शादी में, वहां अमीर खानदान की महिला ने उसे काम की बात कहकर ऊपर वाले कमरे में बुला। जैसे ही लड़की ने कमरे में कदम रखा, उस औरत का छोटा देवर अंदर घुसा और लड़की को जबरदस्ती का शिकार बना डाला। लड़की की मां जब कमरे में पहुंची तो बजाय मदद करने के उसने सबूत मिटा डाले और उस लड़के के कहने पर उल्टा लड़की को ही दोषी बनाती उसने उसे फंसाने की कोशिश। जल्द ही लड़की गर्भवती हो। सौतेली मां और पिता के दबाव में आकर उसने उसी लड़के से शादी के बाद उसका जीवन नरक बन गया। 4 बेटियों को या तो बेच दिया गया या कहीं भेज दिया गया। सबसे छोटी को तो उसने खुद मार, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वो उस दुनिया में जिए। जब बर्दाश्त की हद पार हुई तो लड़की ने खुद को और अपने पति को खत्म कर दिया। लेकिन मौत के बाद जब आंखें खुली तो वो फिर से उसी शादी के दिन पर लौट आई जहां से सब कुछ शुरू हुआ। इस बार उसने साफ देख लिया कि उसकी सौतेली मां और उस अमीर महिला के बीच क्या साजिश थी, उसे फंसाने और उसकी जिंदगी तबाह करने। जब वही महिला फिर से काम की बात के बहाने ऊपर भेजने लगी तो लड़की मुस्कुराई। इस बार उसने बालकनी की रेलिंग पहले से ढीली कर दी थी। जैसे ही वो लड़का सिगरेट पीने गया, वहीं से गिरकर अधमरा हो गया। लड़की ने नीचे से आती चीखों के बीच रेडियो चला लिया और आराम से गाना सुनने लगी। उस हादसे से शादी का माहौल खराब हो गया और सब कुछ रुक। अमीर महिला गुस्से से लड़की पर चिल्लाई, लेकिन लड़की ने मासूमियत से जवाब दिया कि वो तो कमरे से बाहर निकली ही नहीं थी, क्योंकि बाहर कुछ बच्चे खेल रहे थे जो उसे जरूर देख लेते। अगर वो बाहर जाती, लड़की ने बड़ी चतुराई से साबित कर दिया कि हादसे में उसका कोई हाथ नहीं था। घर लौटने के बाद सौतेली मां ने लड़की से साफ कहा कि अब वो उसकी मां की सरकारी नौकरी का कोटा उसके बेटे को दिलवाना चाहती है। लड़की ने तुरंत हामी भर, लेकिन एक शर्त रख, मैं चाहती हूँ इसके बदले में 3 लाख रुपए। सौतेली मां चौंक। उसने मोलभाव किया और कहा कि वो सिर्फ 2 लाख और पुराना घर दे सकती है। लड़की यही चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि 4 साल बाद उस घर की कीमत करोड़ों में होने वाली है। सौतेली मां ने मजबूरी में मान लिया और अगली सुबह नाम ट्रांसफर करवा। वो खुश थी कि अब उसका बेटा नौकरी करेगा और शादी कर सके। वहीं दूसरी ओर उसका बेटा एकदम सजा धजा तैयार हो रहा था शादी का प्रस्ताव लेकर जाने के लिए। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि मां ने कोटा के बदले 2 लाख रुपए और पुश्तैनी घर दे दिया है, उसका चेहरा उतर गया। वो गुस्से से चिल्लाया, तुमने उसके हाथों सब कुछ सौंप दिया, तुम जानती हो उस पुराने घर की क्या कीमत है? मां ने जवाब दिया, अब और क्या करता? अगर मैं नहीं देती तो वो कोटा किसी और को बेचती। इस बीच लड़की अपनी छोटी बहन को ढूंढने स्कूल जाती है और पता चलता है कि उसे उसका पिता पहले ही कहीं और ले गया है।